सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। तो अगर आप आईआरसीटीसी का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 3% की रैली आईआरसीटीसी इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है एंड साथ में कंपनी ने बहुत शानदार तरीके से ब्रेकआउट हमें दिया हुआ है। लेवल्स के बारे में बात करेंगे, टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। आप सभी को बताओगे कि आईआरसीटीसी का सैटरडे के दिन एजीएम हमें नजर आया हुआ था, एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था। उस एजीएम के अंदर कंपनी के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बिजनेसेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिगार्डिंग हमें डिस्कशन किया गया था। लेकिन कंपनी ने एक और हमें एक स्टेटमेंट मेंशन किया गया था हमें बहुत ज़्यादा जो फोकस है, हमारा जो बहुत ज़्यादा फोकस है वो टूरिज्म सेगमेंट के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म सेगमेंट को आगे आगे बढ़ाना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोइंग सेगमेंट आप ये बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग या फिर ग्रोइंग वाला यही एक इंडस्ट्री नज़र आया हुआ है जो कि टूरिज्म। तो इसी टूरिज्म सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एंड साथ में जो सारी चीज़ें हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिगार्डिंग हमें जो डिस्कस किया गया था उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के अंदर हमें आज के दिन बहुत ही शानदार तरीके से तेज़ी नज़र आ चुकी है और 3% के आसपास हमें कंपनी के अंदर तेज़ी आया। साथ में 677 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। और वही अगर आप आईआरसीटीसी का परफॉर्मेंस पिछले एक महीने में कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 6% की रैली नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा, बेसिकली गवर्नमेंट ओन कंपनी है, आप सभी को पता होगा कि पीयूसी स्टॉक से गवर्नमेंट ओन कंपनी है। साथ में एक आप बोल सकते हो कि डेफरी कैटेगरी से कंपनी भी बिलोंग करता है। फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इस कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, एफआईडीएस के द्वारा लगातार होता रहता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे एक एक अपडेट्स के बारे में, एक एक खबर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ अगर आप देखोगे 28 अगस्त यानी कि आज के दिन और 2:30 बजे के आसपास हमें अपडेट्स नजर आया हुआ था, यानी कि एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आईआरसीटीसी गेन नियरली 3%, कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड, चेक हाउ मच शेयर होल्डर्स विल बी पेड। यानी कि बेसिकली आईआरसीटीसी के अंदर 3% के अंदर तेजी आया। साथ में कंपनी के अंदर दोस्तों डिविडेंड का हमें अनाउंसमेंट हुआ है। डिविडेंड का बेनिफिट हमें आईआरसीटीसी के अंदर मिलना है, जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे 5.5 पर शेयर का आपको डिविडेंड का बेनिफिट दोस्तों आईआरसीटीसी के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि 5.5 पर शेयर का डिविडेंड का आपको बेनिफिट आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। डिविडेंड का तो बारे में हमने डिक्लेयर किया। साथ में दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे बहुत ही शानदार तरीके से अपडेट नजर आया हुआ है चॉइस ब्रोकिंग के द्वारा, यानी कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत शानदार तरीके से टारगेट्स हमें दिया गया है। इनका ये मानना है कि करंटली कंपनी ने ब्रेकआउट हमें दिया गया है 675 रुपीज़ के आसपास एक ब्रेकआउट नजर आया हुआ है। तो ये कंपनी का टारगेट क्या हो सकता है? यहाँ अगर आप देखोगे जो कंपनी ने 675 रुपीज़ के आसपास जो ब्रेकआउट दिया था उसके बाद अब अगर टारगेट्स अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि कंपनी का टारगेट 750 रुपये के आसपास हमें नजर आ सकता है। बहुत ही कम समय के अंदर कंपनी 750 रुपये के लेवल्स हमें बहुत ही जल्द अचीव करते हुए नजर आ सकती है। साथ में दोस्तों अगर आप इनके अपडेट्स के बारे में देखोगे तो ये भी अपडेट्स ऑलमोस्ट हमें 9 घंटे पहले नजर आया हुआ है। बहुत ही शानदार तरीके से ये भी हमें अपडेट नजर आया हुआ है। अभी देखिए जैसे कि हमने बात किया कि टूरिज्म सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए कंपनी ने एजीएम के अंदर बहुत सारे चीज़ें हमें किया हुआ था, बहुत सारे बिजनेस के बारे में कंपनी ने शेयर किया हुआ था टूरिज्म सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए। तो जिसकी हिसाब से एक और हमें कंपनी के अंदर अपडेट नजर आया ही देखेगा। अपॉर्चुनिटी टू विजिट माता वैष्णो देवी, आईआरसीटीसी ब्रिंग पैकेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम 9,500। यानी कि टूरिज्म सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए फिर से कंपनी ने क्या किया है, माता वैष्णो देवी का एक बहुत विजिट करने के लिए पैकेज हमें लॉन्च किया, जिसका स्टार्टिंग 9,500 रुपये के आसपास हमें नजर आया हुआ है। तो देखिएगा जितने भी आईआरसीटीसी के अंदर हमें अपडेट नजर आया हुआ था उन अपडेट्स के बारे में तो हमने शेयर किया हुआ है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में, जो हमने पहले दोस्तों डिस्कस किया था कि कंपनी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रजिस्टर वाला लेवल नजर आया हुआ था और उसी के आसपास एक कप एंड हैंडल वाला पैटर्न हमें बना हुआ था। यहाँ अगर आप देखोगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न दोस्तों जब भी बनता है बहुत ही गजब का, बहुत ही शानदार तरीके से ब्रेकआउट होता है। तो कंपनी का जो ब्रेकआउट वाला जो लेवल्स था 674 रुपीज़ के आसपास वो लेवल नजर आया हुआ था और फाइनली कंपनी ने 677 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग किया हुआ है। अभी कंपनी का डायरेक्टली दोस्तों टारगेट क्या हो सकता है? डायरेक्टली कंपनी का टारगेट 750 रुपये से ज़्यादा, यानी कि 770 रुपये के आसपास हमें टारगेट दिया गया है। लेकिन ब्रोकरेज फर्म के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 750 रुपये का टारगेट है और उसके बाद 770 रुपये के आसपास टारगेट भी हमें आईआरसीटीसी के द्वारा अचीव हो सकता है। तो जिसके हिसाब से जो भी लोग आईआरसीटीसी के अंदर बाइंग करना चाहते हैं करंटली बाइंग करने का सही मौका है। एक तो
पिछले सालों में से अगर आप देखोगे तो लगातार कंपनी एक बेस लेवल क्रिएट करते हुए नजर आए। लगातार कंपनी कंसोलिडेशन फेज कंपनी कर रही है, लगातार कंसोलिडेट कर रही है। जब भी कंपनी कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट होता है उसके साथ साथ हमें एक कप एंड हैंडल वाला पैटर्न बनता है। बहुत ही गजब का कंपनी के अंदर हमें तेजी ब्रेकआउट लगातार हर एक दिन नजर आ जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो अभी आपको कल के दिन से शानदार तरीके से रैली आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। तो दोस्तों बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.41% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आया। साथ में 408 रुपए के आसपास विप्रो के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका है। अभी विप्रो के अंदर दोस्तों अच्छे खासा पॉजिटिव अपडेट्स आया हुआ है। अभी देखेगा सभी कंपनीज के अंदर आपने देखा होगा कि जो बेसिकली आईटी सेक्टर से कंपनीज बिलोंग करते हैं, मेजरली कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से अपना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बिजनेस रन करता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज इसी सेगमेंट से कंपनी रन कर रहा है। लेकिन कंपनी ने जरा सोचा कि अगर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अगर हम लोग इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ फोकस करेंगे, लेकिन वो सेगमेंट करंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर चल रहा है, फिर भी हम लोग आगे कैसे बढ़े। तो इनका बहुत अच्छा खासा इनको सोल्यूशन मिला हुआ है और वो अपडेट्स के अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। यानी कि अगर सेगमेंट दोस्तों एक सेगमेंट अगर छूट रहा है या फिर एक सेगमेंट अगर नहीं चल रहा, तो ये क्या करे दूसरे सेगमेंट के अंदर फोकस करे, उसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा अपडेट आया हुआ है। देखिएगा विप्रो बीट्स ऑन कैप्को क्लाउड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू पावर BFSI रेवेन्यू। अभी देखिएगा टू फोर्टिफाई इट्स BFSI वर्टिकल विप्रो इन इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजीज लाइक क्लाउड एंड AI। यानी कि क्लाउड के अंदर कंपनी लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और रिसेंटली कंपनी ने $1 मिलियन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। साथ में गूगल जैसी कंपनी के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के साथ साथ पार्टनरशिप में विप्रो कंपनी ने किया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, क्लाउड से रिलेटेड लेके। यानी कि अगर जो कंपनी का पता होगा मैक्सिमम कंपनीज या फिर विप्रो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है मैक्सिमम के अंदर। लेकिन करंटली अगर सेगमेंट नहीं चला तो उन कंपनी को कोई ना कोई सोल्यूशन तो लगाना पड़ेगा, और वही सोल्यूशन कंपनी लगाया हुआ है। करंटली कंपनी क्या कर रहा है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर तो फोकस कर ही रहा है, लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ फोकस क्लाउड के अंदर भी कर रहा है एंड इक्वल अमाउंट ऑफ फोकस AI के अंदर भी कर रहा है। तो देखिएगा कंप्लीट न्यूज के अंदर भी मेंशन किया गया है, लेकिन दोस्तों एक पेड सब्सक्रिप्शन को ही दोस्तों एक कंप्लीट न्यूज के बारे में जानने को मिलेगी। लिंक शॉर्ट में हम लोग क्या बात करेंगे, देखिएगा Wipro is betting on artificial intelligence and cloud computing to earn more from its biggest contributor, the banking, financial services and insurance। यानी कि BFSI सेक्टर को बीट करने के लिए कंपनी क्या कर रहा है, AI के अंदर लगातार मैक्सिमम फोकस कर रहा है, क्लाउड के अंदर भी मैक्सिमम कंपनी फोकस कर रहा है, ताकि बैलेंसिंग अच्छा खासा हो। और बैलेंस अगर होगा तो कंपनी का मार्जिन भी बढ़ेगा, कंपनी का रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, हर एक चीजों के अंदर ग्रोथ नजर आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छी खासी बात एंड पॉजिटिव वाली बात हमें नजर आया हुआ है। तो जरूर विप्रो के अंदर आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बहुत अच्छा खासा गेन आपको नजर आ सकता है। मैंने पहले भी दोस्तों आपके साथ शेयर किया हुआ है कि विप्रो, इन्फोसिस, TCS कोई शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कंपनी के अंदर खरीदारी मत करना। यानी कंपनीज को लंबे समय के लिए जितना होल्ड करेंगे उतना ही गजब का आने वाले सालों में आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो जितना गिरे उतना बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो चलिए हम बात करेंगे शीलचार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस कंपनी का अगर आप देखोगे 3,200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है एंड आज के दिन कंपनी ने 10% के आसपास रैली के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। क्यों कंपनी के अंदर तेजी आई, क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस। तो जिसके हिसाब से अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 200 शेयर। तो दोस्तों जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात करें, शीलचार टेक्नोलॉजीज, वो कोई छोटी कंपनी नहीं, अच्छी खासी कंपनी है। 1200 करोड़ का मार्केट कैप, स्मॉल कैप है। एंड अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप भी देखोगे तो 2005 में स्टॉक मार्केट के अंदर आया है, 5700% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। और ये कोई बुरा कंपनी नहीं, फंडामेंटल दोस्तों कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनका अगर आप Q1 का रिजल्ट देखोगे तो बहुत ही गजब का कंपनी ने बेनिफिट दिया हुआ है, बहुत ही शानदार तरीके से रिजल्ट्स के अंदर कंपनी ने परफॉर्म किया हुआ है। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।